हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज हमारे साथ है भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कलाकार यश कुमार जी। यश जी की फिल्म राखी के सेट पे आया हूं और सर से मैं जो गेटअप है उसी गेटअप पे बात करते हैं। चलिए सर, कैसे हैं आप। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? सर मैं भी अच्छा हूँ, आशीर्वाद है। हमारे चैनल में सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को यश कुमार का प्रणाम। सर जो फिल्म राखी कर रहे हैं, राखी एक पारंपरिक वर्ड है जो कि सब इंसानों के लाइफ से जुड़ा हुआ है। सर कैसी फिल्म है और किस प्रकार की भूमिका है इस फिल्म में। देखिए, इस पृथ्वी का सबसे पवित्र रिश्ता जो माना गया है वो भाई बहन का रिश्ता माना गया है। मैंने पिता पुत्री पर 2-3 फिल्में की हैं। हर रिश्तों के साथ मैंने फिल्में की हैं, भाई बहन पर फिल्म नहीं की थी। तो ये जो राखी फिल्म बन रही है, ये एक भाई और एक बहन की कहानी है। इतनी ममतामयी कहानी है कि एक भाई किस हद तक अपनी बहन की खुशी के लिए अपने जीवन को सेक्रीफाई करता है। ऐसी ही पारिवारिक ताने बाने के साथ ये कहानी बनाई गई है। मुझे लगता है कि भाई बहन के ऊपर इससे अच्छी फिल्म न बनी है न बनी। सर इस फिल्म में जो आपको गेटअप दिया गया है वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, तो इस गेटअप के बारे में क्या कहना चाहेंगे। मैं अपनी हर फिल्मों में कुछ अलग करने की कोशिश करता हूँ। हर फिल्म में मैंने अलग किया है और इसकी शुरुआत मैंने की थी। एक बायोपिक मेरी बनी थी श्री प्रकाश शुक्ला, जो उत्तर प्रदेश के माफिया थे जी रंगदारी टैक्स। जी। उस समय से मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ अलग करूं। तो फिर अलग करने का जो एक भूत सवार हुआ, फिर बिटिया छठ माई के की, अभी बेटी नंबर 1 की है। मुन्ना मिस्र बीमा एजेंट किया है। अभी अभी मैंने रिसेंटली थोड़ा गुस्सा थोड़ा प्यार किया है। इसके पहले देहाती बाबू किया, उसमें अलग गेटअप है। किंग फिल्म किया, उसमें अलग गेटअप है। अभी मैं कर रहा हूँ राखी, इसमें अलग गेटअप है। इसमें दरअसल मेरे 3 लुक नज़र आएंगे। एक क्लीन शेव में है जो एक लवर बॉय है, लेकिन जब उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां आती हैं तो किस तरीके से अपनी खुशियों को त्याग करके परिवार के यापन के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए अपने जीवन को झोंक देता है। तो वहाँ एक दूसरा गेटअप लेकर के आता है हीरो। और फिर फाइनली वो एक बुढ़ापे में आता है, 50-55 साल की उम्र है। तो ये त्याग की एक बड़ा पराकाष्ठा है, त्याग की। और कहानी बड़ी रोचक होने वाली है। टिपिकल भाई बहन वाली कहानी नहीं है ये। इसमें हमारा हीरो आगे चल करके भूत बन जाता है, मर जाता है। और मरने के बाद भी जिम्मेदारियों का एहसास उसके ऊपर हमेशा रहता है। जीते जी तो वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाया ही है, मरने के बाद वो भूत बन करके किस तरीके से अपनी बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ लाता है और उसकी ज़िंदगी को सजाता है। बड़ी रोचक कहानी बनी। सर आप बोले हैं कि बड़े भाई का किरदार कर रहे हैं, मतलब जैसे कि, तो सर सीन करते करते कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं, फील कैसा आता है कि एकदम। मैं 2 बहनों का बड़ा भाई हूँ। जी हम 5 भाई बहन हैं। तो बड़े भैया हैं, उसके बाद बड़ी दीदी हैं, फिर बीच में तीसरे नंबर पे मैं हूँ और मेरे से छोटी 2 बहनें हैं। पर मैं तीसरे नंबर का भाई होकर के भी, तीसरे नंबर की संतान होकर के भी सबको गाइड करके लेकर चलना पड़ता है मुझे। तो जिम्मेदारियां मैं सिर्फ सिनेमा के पर्दे पर ही नहीं निभा रहा हूँ, अपने वास्तविक जीवन में भी मैं जिम्मेदारियों को निभाता हूँ। सर फिल्म के जो निर्माता हैं दुर्गा प्रसाद मजूमदार जी, और इनके बैनर से आपने कई सारी फिल्में की, तो उनके बारे में क्या कहना है। दुर्गा प्रसाद मजूमदार जी के बारे में क्या कहूँ। एक जिंदा दिल इंसान है। 300 से ज़्यादा फिल्मों को फाइनेंस किया हुआ है उन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत बड़े कह लीजिए, या वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंसर हैं फिल्म इंडस्ट्री के। एक निर्माता के रूप में उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। मेरे साथ जब तक हमने नहीं किया, ये 1 साल में उनकी 4थी फिल्म है एक निर्माता के रूप में जिसको मैं कर रहा हूँ। 3 फिल्म मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उनकी। मुन्ना मिस्र बीमा एजेंट कंप्लीट की थी मैंने, फिर कुदरत कंप्लीट की थी उनकी। अभी मैंने देहाती बाबू की शूटिंग संपन्न करके और राखी फिल्म की शूटिंग मैं कर रहा हूँ और इस साल 2 फिल्में और उनकी करने वाला हूँ। तो मुझे एक निर्माता के रूप में बड़े ही सुलझे हुए, बड़े परिपक्व निर्माता लगे और ऐसे निर्माताओं की ज़रूरत है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। सर आपने मुन्ना मिश्र का जिक्र किया, तो सर मुन्ना मिश्र बीमा एजेंट को सर बिना कट के सेंसर ने यू सर्टिफिकेट दिया, तो क्या कहेंगे। बहुत मेहनत की थी मैंने मुन्ना मिस्र बीमा एजेंट में। मुन्ना मिस्र बीमा एजेंट की कहानी जब मुझे धीरू बाबू ने सुनाई थी तो वो कहानी वैसी नहीं थी, बड़ी फ्लैट कहानी थी। उसमें मेरा एक ही गेटअप था सर, लेकिन मैंने फिर उसमें सजेशन दिया धीरू बाबू को कि मैं एक नहीं, हम 2 गेटअप के साथ खेलते हैं। और पूरा कैरेक्टर मैंने डिज़ाइन किया, जो मुन्ना मिस्र का कैरेक्टर वो मेरा डिज़ाइन किया हुआ था। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे सजेशन को धीरू यादव ने माना। एक अच्छे निर्देशक के अंदर ये काबिलियत होती है कि अगर सामने वाला कुछ अच्छा सजेशन देता है तो वो मानते हैं। तो धीरू यादव ने वो बात मानी मेरी
और उसका नतीजा है कि फिल्म का वो लुक ही हिट हुआ। जी। नहीं तो जब वो कहानी लेके आए थे तो बहुत फ्लैट लुक था, उसमें एक ही लुक था। तो अगर उस मॉडर्न लुक के साथ में करता तो मैंने बहुत सारी फिल्में की है। वो फिल्म हाईलाइट इसलिए हुई कि उनमें मुन्ना मिसिर का गेटअप रेडी किया गया, उसकी एक चाल ढाल रेडी की गई, पेट निकाला गया, पान खाया गया, वो कैरेक्टर मैंने डिजाइन किया। उसमें शादी के कुछ सीक्वेंसेस ऐसे बड़े प्यारे प्यारे से सीक्वेंसेस थे जिससे मैंने उनको बताया कि अगर हम इस कहानी को ऐसा करते हैं तो अच्छा रहेगा, और उन्होंने माना। और मैं इसलिए धीरू यादव को एक साधुवाद करता हूँ उनका कि अच्छे सजेशन को उन्होंने माना। और मैं कभी भी या तो मैं बोलता नहीं, या मैं बोलता हूँ तो बेहतरी के लिए ही बोलता हूँ कहानी के। और बाकी एक टीम वर्क है। सिनेमा एक किसी डायरेक्टर की फिल्म नहीं है, किसी प्रोड्यूसर की नहीं है, किसी हीरो की नहीं है, किसी हीरोइन की नहीं है। सिनेमा एक टीम वर्क होता है और सारी टीम को मिलकर के एक सिनेमा के लिए जीना चाहिए, एक सिनेमा के लिए प्रयास करना चाहिए। सर राखी में कौन कौन आपके साथ, आपके अलावा और कौन कौन? इस फिल्म में बहुत ही प्यारी सी चुलबुली जो मेरी बहन बनी है, ऋचा दीक्षित हैं। पूनम दुबे भी हैं इसमें, जो मेरी गर्लफ्रेंड के भूमिका में थी। एक मेहमान कलाकार हैं पूनम दुबे उसमें। पूनम जी का 2-3 सीन और एक गाना है। उसके बाद से हम लोग परिवार के लिए अपने अपने खुशियों का त्याग करके परिवार के निर्वहन में लग जाते हैं। और विनोद मिश्रा जी हैं, राधे मिश्रा जी हैं, अपने बाकी के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पहले पर्दे पर नज़र आएंगे। प्रिया झा हैं, साइना सिंह हैं, और एक से बढ़ के एक कलाकार हैं इसमें। इवन इस फिल्म में दुर्गा दादा भी एक बहुत प्यारा रोल कर रहे हैं। जी, जी, जी। डॉक्टर की भूमिका में दुर्गा प्रसाद जी हैं। तो बड़ी मज़ेदार फिल्म बनी हुई है और बन रही है, और मज़ा आएगा लोगों को। सर दर्शकों से क्या कहेंगे इस बारे में? मैं दर्शकों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं हर दिन कुछ नया देने की कोशिश आप सबको कर रहा हूँ, और ये मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए कर रहा हूँ कि आप सबको एक ही तरीके का सिनेमा ना मिले, हमेशा कुछ नया मिले, और आप लोग प्राउडली ये कह सकें कि यार ये बंदा भोजपुरी में अलग कर रहा है, भोजपुरी की शान को बढ़ाने के लिए कर रहा है। क्योंकि मैं डबल मीनिंग के ना गाने, मुझे उन लोगों से भी नफरत है जो डबल मीनिंग के गाने गाते हैं। स्टार होकर के आप डबल मीनिंग के गाने गा रहे हो। जिन लोगों को लोग देखते हैं आप गंदे गाने गाएंगे सलवार में, लहंगा चोली में, उससे बाहर निकल करके आज हमारी भोजपुरी भाषा देखिए। मराठी भाषा की फिल्मों को कितना सम्मान मिलता है। साउथ की फिल्मों के दर्शक हमसे कम है, लेकिन उनकी फिल्में 300-300 करोड़ की बनती हैं। बंगाली फिल्मों के कितने बढ़िया दर्शक हैं। गुजराती फिल्म सिर्फ गुजरात में चलती है, वो फिल्में 30-30 करोड़ का व्यापार करती हैं, 35-35 करोड़ का व्यापार करती हैं। तो इन सब लोगों ने अपनी भाषा की फिल्मों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। वो प्रयास करिए, और वही प्रयास मैं कर रहा हूँ, तो मेरे अकेले करने से नहीं होगा। तो मैं दर्शकों से इतना ही कहूँगा कि भैया ये यश कुमार जो प्रयास कर रहा है, आप सब अपना प्यार, अपना आशीर्वाद आजीवन मेरे साथ बनाए रखें। जितने भी मेरे हो सकता है किसी के पास 100 दर्शक हों, मेरे पास 70 दर्शक हैं, पर वो 70 दर्शक सिनेमा के प्रेमी हैं, सिनेमा को समझने वाले हैं। तो मुझे दिल से ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं आप सबका आजीवन आभारी रहूँगा। बस यही कहूँगा कि आप सब अपना प्यार आजीवन यश कुमार को देते रहिएगा।